हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ, एलजीनियस वर्सेस एआरके डिफाइन। दोस्तों, आज अगर हम लोग टोकन की बात करते हैं तो सिर्फ दो कंपनी मार्केट के अंदर है टोकन में, जो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, टेक्निकली स्ट्रांग है। बट काफी सारे सवाल लेते हैं, सर एलजीनियस बेटर है या एआरके डिफाई बेटर है। और इस टाइम पे इन दोनों के अलावा मार्केट में जो भी टोकन कंपनीज चल रही है वो कहीं ना कहीं इंडिया से ही चल रही है, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म नहीं होने वाली, इनको कोई यूज केस नहीं है, बहुत ज्यादा कम्युनिटी नहीं है या बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है उनके पास। तो माय डियर फ्रेंड्स, बाकी कंपनी से आप स्टे हुए रहिएगा। इस टाइम पे मार्केट के अंदर सिर्फ दो ही कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड वाइड, जो इंटरनेशनल कंपनी जिसको हम बोलते हैं, एक एलजीएनएस और दूसरी है एआरके डिफाई। दो ही इंटरनेशनल कंपनी एज ऑफ नाउ मार्केट के अंदर चल रही है टोकन के अंदर, विद गुड वॉल्यूम, विद गुड लिक्विडिटी, विद गुड नंबर्स। तो काफी सारी चीजें हम लोग देखेंगे और आज मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखाऊंगा कि दोनों में से कौन सी बेटर है। आज हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्री के अंदर चल क्या रहा है, लोग एआरके डिफाई को ज्वाइन कर रहे हैं या लोग एलजीनियस को ज्वाइन कर रहे हैं। हर एक चीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, स्क्रीन को शेयर करूंगा, बिल्कुल टेक्निकल लेवल पे आपको चीजों को लेके जाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले सर्टिक, दुनिया का सबसे बड़ा ऑडिट प्लेटफॉर्म, थर्ड पार्टी ऑडिट प्लेटफॉर्म। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑरिजिन की बात करता हूँ, ऑरिजिन एलजीएनएस की बात करता हूँ कि सर्टिक ने ऑरिजिन को क्या रेटिंग दी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन पे कि सर्टिक ने यहाँ पे इसको 82.73 ए का रेटिंग दिया है। इट मींस इट इज सेफ टू इन्वेस्ट इन ऑरिजिन। ए रेटिंग एक बहुत अच्छा रेटिंग होता है, डबल ए उससे भी बेटर होता है, ट्रिपल ए सबसे बेस्ट रेटिंग होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे डेफिनेटली ओरिजिन को यहाँ पे ए रेटिंग मिला है। इट मींस इट इज सेफ टू इन्वेस्ट इन ओरिजिन। जो इनका बेसिकली कोडिंग है वो सेफ है। अब हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे, अब हम दोस्तों कंपेयर करेंगे यहाँ पे ए आर के डिफाई। सो माय डियर फ्रेंड्स, ए आर के डिफाई को देखेंगे तो 88.91 और डबल ए का रेटिंग है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विनर बनता है ए आर के डिफाई। और जो यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं ए आर के डिफाई, ये कम्युनिटी फेवरेट का सिंबल है। आज बात की जाए तो ए आर के डिफाई कम्युनिटी का फेवरेट हो चुका है। एंड ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात सर्टिक स्काईनेट कहता है दोस्तों। तो यहाँ पे फर्स्ट उसमें यहाँ पे ए आर के डिफाई दोस्तों विनर बनता है। दोस्तों, दूसरी अगर मैं यहाँ पे बात करूं दोस्तों, दूसरा यहाँ पे सबसे मेन चीज, कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है तो हमको उसकी फाउंडेशन, उसका प्रोफाइल देखना बहुत जरूरी होता है। तो एलजीनियस को कोई बैक्ड नहीं कर रहा है, एलजीनियस के पीछे कोई बहुत बड़ा कंपनी, बहुत बड़ा नाम नहीं है। बट यहाँ पे दोस्तों मॉर्गन क्रस्ट, वेब3 फाउंडेशन का सबसे बड़ा इन्वेस्टर, वो यहाँ पे बैक्ड कर रहा है ए आर के डिफाई को। दोस्तों, अगर आप देखेंगे अबाउट अस में जाएंगे कि मॉर्गन क्रस्ट क्या है, आप सर्च भी करिएगा, एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि स्टार्टअप को फंडिंग देती है, बैक्ड करती है बेसिकली। लैरी मॉर्गन इनके सीईओ है, न्यूयॉर्क की कंपनी है, बेसिकली अमेरिका की कंपनी है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप देखेंगे तो पोर्टफोलियो में अगर जाऊंगा तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों आपको बता रहा हूं। लीडो फाइनेंस, इन्होंने जिन जिन कंपनी को बैक्ड किया है उन कंपनी के नाम आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, लीडो फाइनेंस। दोस्तों, आज एक और चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा, मार्केट के अंदर अभी 10,000 से ज्यादा टोकन है दोस्तों। बट 70% टोकन, मोर देन 70% टोकन अगर बात की जाए तो स्कैम है, फ्रॉड है। तो दोस्तों, आप देखिए मॉर्गन क्रस ने जिसको बैक्ड किया, लिडो फाइनेंस, कई साल हो गए इस टोकन को, और लगभग आपको सारे एक्सचेंजेस में मिलेगा 121 रैंक है। मींस 10,000 टोकन में से, मोर देन 10,000 टोकन में से 121वीं रैंक आती है लिडो फाइनेंस की। माय डियर फ्रेंड्स, आज तक इसने, मॉर्गन क्रस ने जिन भी कंपनी को बैक्ड किया है, आज वो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज के अंदर में आती है, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आती है। आप देखिए बिटेंसर एआई। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप बिटेंसर एआई देखोगे, इसको टाउ हम लोग बोलते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे तो 33वीं रैंक है। ऐसा कोई एक्सचेंज आपको नहीं मिलेगा जहां बिटेंसर ना हो। एआई का नंबर वन टोकन है बिटेंसर टाउ। तो बेसिकली यहाँ पे मॉर्गन क्रस्ट एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। And दोस्तों, एआर के डिफाई के पीछे अगर इतना बड़ा नाम है, आप देखिए पांचवी कंपनी, जो पांचवी कंपनी को बैक्ड कर रहा है उसका नाम है एआर के डिफाई। तो कहीं ना कहीं फाउंडेशन स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ पे भी एआर के डिफाई जीतता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो आज एलजीनियस पे कल अगर चैलेंजेस आ जाए तो पीछे कोई नहीं है, बट यहाँ पे मॉर्गन क्रस्ट है। तो दोस्तों, हमने ये भी देखा। तीसरी चीज हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग सर्च करेंगे यहाँ पे ओरिजिन, या आप एलजीएनएस लिख सकते हैं।
दोस्तों आज बहुत सिंपल सी शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज आपको नॉलेज मिलेगी कि आप कैसे किसी प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, किस तरीके से आप उस प्रोजेक्ट के बारे में सर्च कर सकते हैं। हर एक चीज की यहाँ पे आपको नॉलेज मिलने वाली है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मैंने देखा दोस्तों, यहाँ पे LGNS अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, और चलिए पहले हम लोग ARK को देख लेते हैं। ओके, आ गया एलजीनियस। सो माय डियर फ्रेंड्स, एलजीनियस को हम लोग देखते हैं यहाँ पे पॉलीगॉन चेन पे। अगर हम लोग देखते हैं एलजीएनएस को, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा टेक्निकल लेवल पे अगर हम लोग देखें, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है दोस्तों यहाँ पे एलजीनियस का, वो प्रॉब्लम है ये लिक्विडिटी लॉक ना होना। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है एलजीनियस का। अदरवाइज नॉर्मली हम लोग देखें तो एक हाई लिक्विडिटी है, अच्छा लिक्विडिटी है इसके पास। होल्डर्स भी एलजीनियस के पास आज काफी अच्छे हैं, 24,54,000 होल्डर है, दैट इज वेरी गुड। हर एक चीज में ओके, बट ये सबसे बड़ा कंसर्न जो पैदा करता है वो ये करता है कि लिक्विडिटी लॉक ना होना। मतलब कभी भी यहाँ पे सेलिंग आ सकती है, लिक्विडिटी आउट हो सकती है, यहाँ से रिमूव हो सकती है। और वही चीज अगर मैं यहाँ पे ARK में देखता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, वही चीज अगर हम लोग ARK डिफाइन में देखते हैं तो ये है टोकन बेसिकली। और ARK के अंदर अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो ये है कि यहाँ पे ARK का लिक्विडिटी लॉक है। सो दिस इज, यहाँ पे भी अगर लिक्विडिटी ब्लॉक की बात की जाए, पैसे की सेफ्टी की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं ARK डिफाई यहाँ पे सेफ नजर आता है। एंड दोस्तों एक अच्छी कम्युनिटी इसके पास भी हो चुकी है, क्योंकि आज एलजीनियस को लगभग 2 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है। ARK को अभी 9 मंथ हो रहे हैं, तो दोस्तों उस हिसाब से 7,46,000 लोग, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इस टोकन ने भी ली है। और लिक्विडिटी भी अच्छा है, 73.52, एक अच्छा लिक्विडिटी यहाँ पे निकल के आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने ये चीज भी देख ली। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो टोकन के अंदर क्या होता है, जब हम लोग टोकन की बात करते हैं, कंपाउंडिंग की बात होती है MLM टोकन के अंदर, तो प्राइस ज्यादा मैटर नहीं करता, मैटर करता है API, कि आपको कितना API मिल रहा है, मैटर वो करता है। अब दोस्तों आप देखिएगा, आज अगर एलजीनियस की बात करें तो 700 से 800 API है। और वही चीज अगर मैं आज आपको ARK की बात करता हूं, आज मैं आपको ARK के बारे में बताता हूं, तो दोस्तों यहाँ पे ARK के अंदर अगर मैं स्टेकिंग में गया, तो दोस्तों यहाँ पे जो इनकी हाईएस्ट AI निकल के आती है, वो निकल के आती है लगभग 17 से 18,000%। ये देखिए 16 to 18,000% यहाँ पे API आती है। और दोस्तों सारा गेम ही API का होता है, पूरा गेम जो होता है वो API का होता है। और API से ही आपका, क्योंकि प्राइस ज्यादा मैटर नहीं करेगा यहाँ पे। और डेफिनेटली इस मार्केट के अंदर, क्योंकि कंपाउंडिंग इतना तेजी के साथ होता है कि प्राइस का ज्यादा मैटर नहीं होता, बट मेन जो गेम है वो होता है API का। लोग प्राइस के ऊपर बात करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ API के ऊपर बात करो कि कौन हाईएस्ट API दे रहा है, वहां पे उसकी टेक्निकलिटीज, उसका फंडामेंटल सारी चीज चेक करके वहां पे स्टेकिंग कर दीजिए। और इस टाइम पे इंडस्ट्री के अंदर सबसे हाईएस्ट API इस टाइम पे जो दे रहा है वो है ARK डिफाई। तो कहीं ना कहीं API में भी दोस्तों ये जीतता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एंड दैट इज यूज केस। तो एलजीनियस सिर्फ यूटिलिटीज की बात करता है, यूज केस की बात करता है, तो वहां पे सिर्फ बात होती है ब्लॉकचेन की। दोस्तों ब्लॉकचेन के अंदर इतना कोई जनरेशन नहीं होता। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर सबसे प्लस पॉइंट अगर मैं बात करूं, तो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर प्लस पॉइंट ये होता है कि वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत फेयर हो जाता है, बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन माना ही इसलिए जाता है बेस्ट, इसीलिए कि वॉल्यूम का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ट्रांसपेरेंट रहे, वो फेयर रहे, इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन बेस्ट है। बट जब हम लोग यहाँ पे जनरेशन की बात करते हैं, यूज केस की बात करते हैं, तो यहाँ पे जनरेशन बहुत लिमिटेड होती है, तभी कहीं ना कहीं कंपनीज को प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्योंकि जनरेशन नहीं हो पाती उस लेवल पे। तो दोस्तों यहाँ पे ARK डिफाइन है, क्योंकि एलजीनियस के पास सिर्फ ब्लॉकचेन का वो बात करता है, वहां पे दोस्तों कोई, उसको हम लोग जनरेशन पार्ट नहीं बोलेंगे, उसको कोई यूज केस नहीं बोलेंगे, बिकॉज मार्केट के अंदर बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। BNB, पॉलीगॉन चेन, आपका सोलाना चेन, हर एक चीज आप देखोगे, आपका इथेरियम चेन, हर एक चीज आप ERC-20, TRC-20, ठीक है, BNB, पॉलीगन, तो बहुत सारी चेन ऑलरेडी मार्केट के अंदर है। ये बहुत बड़े प्लेयर्स है, इसको आप कंपीट नहीं कर सकते। दूसरा, एक्सचेंज MLM की ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट नहीं करता है, बड़े एक्सचेंज MLM के इवन टोकन को भी एक्सेप्ट नहीं करते दोस्तों। तो यूज केस नहीं बन सकता इसमें, ठीक है। बट अगर मैं बात करता हूँ ARK डिफाई, इन्होंने बहुत क्लास प्लानिंग बनाई, इन्होंने बहुत एक स्मार्ट मूव किया। इन्होंने ये समझ गए थे कि डिसेंट्रलाइजेशन को में ज्यादा जनरेशन नहीं होने वाली, इन्होंने मूव किया AI की तरफ। एंड दोस्तों इन्होंने दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज AI बना दी, दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज AI बनाया। और कौन कंपनी इनके पार्टनरशिप में है? टेंसन क्लाउड। दोस्तों टेंसन क्लाउड कौन है? स्क्रीन पे देखिएगा, PUBG का नाम सुना होगा आपने,
दोस्तों पबजी इसकी ही पेरेंट कंपनी है। आपने एक नाम सुना होगा वीचैट। इंडिया में व्हाट्सएप चलता है, चाइना में वीचैट चलता है, और एशिया का आप देख सकते हैं चाइना कभी भी कोई भी अदर कंपनी का कंट्री का कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करता, वो हर एक चीज अपना यूज करता है। वीचैट चाइना के अंदर चलता है। वीचैट किसने बनाया? टेंसन क्लाउड पेरेंट कंपनी है। बेसिकली पबजी की पेरेंट कंपनी भी टेंसन क्लाउड है। एंड टेंसन क्लाउड एक बहुत बड़ा नाम है दोस्तों। अगर आप नॉर्मली सर्च भी मारेंगे ना टेंसन क्लाउड का, ये देखिए टेंसन क्लाउड नेटवर्थ, अगर मैं नॉर्मली भी लिख दूं टेंसन क्लाउड का नेटवर्थ कितना है, तो टेंसन क्लाउड का नेटवर्थ मोर देन $580 मिलियन है दोस्तों। मतलब आप सोच सकते हो $1 बिलियन 9,000 करोड़ होता है, $580 बिलियन। आप खुद समझ सकते हो कितना बड़ा नेटवर्थ है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एलजीनियस से बहुत आगे निकल जाता है ARK-DeFi। और दोस्तों यही रीजन है आज यहाँ पे आप देखेंगे तो यही रीजन है कि आज यहाँ पे काफी सारे लीडर्स मूव कर रहे हैं ARK-DeFi की तरफ, काफी सारे इन्वेस्टर यहाँ पे मूव कर रहे हैं ARK-DeFi की तरफ। सो दैट्स द मेन रीजन कि लोग क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि लोग, जिन लोगों को टेक्निकल ओके है, जो लोग टेक्निकल देख सकते हैं, वो डेफिनेटली देख पा रहे हैं अपनी आंखों से कि ARK-DeFi मार्केट के अंदर बहुत बड़ा रेगुलेशन लेके आ रहा है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ टाई अप आप देखिए। अब टेंशन क्लाउड की मैंने आपको नेटवर्क दिखाई दोस्तों। ARK का जो आप देखेंगे, ARK का बेसिकली मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं। ARK का जो यूज केस है वो आर्की है। आर्की इनका प्रोडक्ट है जो वर्ल्ड का पहला डिसेंट्रलाइज AI इन्होंने बनाया है दोस्तों। और आप देखिए टेंशन क्लाउड की मैं वेबसाइट में जा रहा हूँ, $580 बिलियन की कंपनी है ये। अब आप देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आज ये 23 रीजन में सर्विंग दे रही है टेंशन क्लाउड। कहाँ कहाँ? सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, चाइना, जापान, नॉर्थ चाइना, साउथ कोरिया, हांगकांग, साउथ अमेरिका, ईस्ट यूएस, वेस्ट यूएस, 23 रीजन में सर्विस दे रही है। और वर्ल्ड की, चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों ये। और एशिया के अंदर भी ये टॉप 5 के अंदर इनका नाम आता है दोस्तों। अगर आप जाएंगे यहाँ पे टेंशन क्लाउड की ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप पार्टनर्स में क्लिक करिएगा। मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूँ जिसके बाद कंपटीशन ही खत्म हो जाता है। और वो कंपटीशन है माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए इनकी पार्टनर्स में कौन है? आर्की AI। ये ARK का प्रोडक्ट है। चीजों को ध्यान से समझिए, कितने बड़े लेवल पे ARK-DeFi आज काम कर रहा है, ये चीज आपको देखनी है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप टेंशन क्लाउड को ट्विटर पर सर्च किएगा, अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने ऑफिशियल पार्टनरशिप की है आर्की में, उसका भी ट्वीट डाला हुआ है। और टेंशन क्लाउड के पार्टनर कोई छोटी मोटी कंपनीज नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं अलादीन साइबर सिक्योरिटी, ये भी इनके पार्टनरशिप में, इनके साथ पार्टनर है दोस्तों। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये चीज समझनी है कि यूज केस होता क्या है। तो दोस्तों ये सारी चीजें देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है। तो बेसिकली हम लोगों ने जो भी चीज करी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हम लोगों ने सर्टिक में देखा तो सर्टिक की स्काई रेटिंग में यहाँ पे ARK-DeFi विनर हुआ। लिक्विडिटी लॉक के अंदर ARK-DeFi ने विन किया। API रिटर्न्स की बात की जाए तो बहुत फार बेटर है यहाँ पे ARK-DeFi। यूज केस एंड रियल यूटिलिटी की बात करी जाए तो जहाँ एलजीनियस का यूज केस बहुत लिमिटेड है, यहाँ पे ARK का रियल यूटिलिटी है। रिटर्न्स कम है एलजीनियस का, API लो है, ARK का हाई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपको देखनी है। सर्टिक के अंदर भी ARK की हाई रेटिंग है। तो जब हम लोग सारी चीज देखते हैं दोस्तों, देखो कंपनी कभी भी किसी की नहीं होती। हम लोगों को अपने को, हम लोग जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं या बीइंग अ नेटवर्कर, हम लोग लीडर है, तो हमको क्या चीज देखनी चाहिए कि हमारा इन्वेस्टर पैसा बना रहा है कि नहीं बना रहा। हमारा इन्वेस्टर पैसा बना रहा है, हम पैसा क्यों बना रहे कि नहीं बना रहे। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे इन्वेस्टर के बारे में सोचना चाहिए हमको कि इन्वेस्टर पैसा बनाएगा, हम पैसा बनाएंगे तो बहुत बढ़िया है। अगर हम लोग अपने बारे में सोचेंगे तो दोस्तों फिर बड़ा चैलेंज है। एक और बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि एल्जीनियस के अंदर पहला रैंक जब होता है 1.5 करोड़, मतलब 3 लाख मेंटेन करनी होती है 50,000 में। 1.5 करोड़ का बिजनेस। सो L1 पे पहुंचने के लिए, V1 पे पहुंचने के लिए ही यहाँ पे एल्जीनियस वालों कम से कम 2 2.5 3 करोड़ का बिजनेस उसका हो चुका होता है दोस्तों। अब आप सोचिए कि आप तो यहाँ पे V1 बन गए, कि आपकी टीम बन पाएगी? आप बड़े लीडर तभी बनते हैं जब आपकी टीम में अचीवर्स क्रिएट होते हैं दोस्तों। 1.5 करोड़ का बिजनेस, पहले रैंक, हर किसी की बस की बात नहीं है। बट यहाँ पे ARK-DeFi ने कहीं ना कहीं बिजनेस प्लान में भी एल्जीनियस को मात दी, और उसने बहुत छोटे छोटे रैंक्स पे, बहुत छोटे छोटे बिजनेस पे रैंक्स रखी, सो डेट सारे लोग अचीव कर सके। सो माय डियर फ्रेंड, यही रीजन है कि आज एल्जीनियस से लोग ARK-DeFi में शिफ्ट हो रहे हैं। यही रीजन है दोस्तों, आज एल्जीनियस के इन्वेस्टर अनस्टेक करके ARK के अंदर स्टेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो API देख पा रहे हैं, वो इसका रियल यूटिलिटीज देख पा रहे हैं, यूज केस देख पा रहे हैं, सर्टिक के अंदर रेटिंग देख पा रहे हैं, लिक्विडिटी लॉक, उनका पैसा सेफ है ये देख पा रहे हैं। और देख पा रहे हैं कि आज इनका आर्की AI टेंसन क्लाउड मतलब $580 बिलियन की कंपनी के साथ पार्टनरशिप आ चुकी है दोस्तों। जब इतनी सारी चीजें बेटर है, इसीलिए लोग
ए आर के डिफाई कर रहे हैं। बाकी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे को मैसेज कीजिएगा कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट बेटर लगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।